जी मैं अजीम मॉर्गेज एडवाइज़र एंड अकाउंटेंट। आज की वीडियो टॉपिक है कि घर लेना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए। और आज के जो रिसेशन का दौर है इसके अंदर मॉर्गेज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताऊं आपको कि अपना घर अपना ही होता है। आपको हर बंदे को, चाहे वो एम्प्लॉयड है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो उसकी लेस इनकम है या ज़्यादा बिजनेस कर रहा है या काम कर रहा है, तो उसको हमेशा हमेशा कहते हैं कि एसेट बनाएं। एसेट क्या है कि आपके पास अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए स्पेशली, और उसके अंदर कैश फ्लो। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है तो आप उसको उसमें खुद रह रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ आप कर रहे हैं रेंट पे कर रहे हैं, यू हैव टू पे मॉर्गेज। तो मॉर्गेज पे करें वो मॉर्गेज बेहतर है। आप इसके साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी भी आपकी होती है, उसके जैसे जैसे कीमत बढ़ रही होती है तो उसका एडवांटेज भी आपको ही होता है। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो उसका आपको कोई एडवांटेज नहीं है। ये एडवांटेज सारा का सारा कौन ले जाता है? जो लैंडलॉर्ड होता है, जो ओनर होता है। क्योंकि कहते हैं प्रॉपर्टी माँ होती है और उसने हर बार उसने आपको फायदा देना होता है, यानी कीमत उसकी बढ़ती ही बढ़ती है। आज जब रिसेशन है, रिसेशन में प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, दिस इज गुड टाइम आल्सो। आप अच्छी टाइम पे अच्छी प्राइस पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप निगोशिएशन कर सकते हैं। जो 4 लाख की प्रॉपर्टी है वो 3.5 लाख में ले सकते हैं, जो 2 लाख वाली वो 1.5 में ले सकते हैं, डिपेंड ऑन विच एरिया यू आर। तो ये बहुत सही टाइम है आपको निगोशिएशन का, आपको प्रॉपर्टी मिलने का। अदरवाइज प्रॉपर्टी नहीं मिलती। आज के टाइम में प्रॉपर्टी मिल रही है। और अभी अगर थोड़ा सी आपकी रेंट थोड़ा सा कम हो और मॉर्गेज ज्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 200 300 पाउंड से फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी भी तो 25,000 से 1 लाख पाउंड सस्ती मिल रही है। आपने अगर इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिल रहा है तो फिर भी आपको फायदा है, क्योंकि आप अगर 2 साल के लिए आप प्रोडक्ट लेते हैं, कोई मॉर्गेज करवाते हैं, चाहे फिक्स ले रहे हैं या ट्रैकर या वेरिएबल ले रहे हैं, तो वो आपको एडवांटेज है कि अभी आपने सिर्फ 200-300 पॉइंट एक्स्ट्रा पे किया है, लेकिन वो आपको फ्यूचर में, अब तो एक प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है, 2 साल बाद प्रॉपर्टी कीमत भी 50,000 बढ़ चुकी होगी। और उसका एडवांटेज ये होगा कि उस वक्त अभी आपने सस्ती ली है और 2 साल बाद इसको रीमॉर्गेज करके आप उसको रेट नीचे करके उसका एडवांटेज ले सकते हैं। अभी आप सिर्फ 2,000 से 5,000 6,000 पाउंड एक्स्ट्रा पे करेंगे, बट आपको उसका एडवांटेज क्या मिल रहा है? 50,000 पाउंड से लाख पाउंड। लॉन्ग रन में देखें आपको इसका फायदा ही फायदा है। तो प्रॉपर्टी लाजमी लेनी चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ओन करें। अगर एक प्रॉपर्टी है तो दूसरी, दूसरी से तीसरी। वो हम आपको तरीका बता सकते हैं, आप एक से ज्यादा कितनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर इक्विटी है, ज्यादा है, आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी ओन करते हैं, तो उसको आप रीमोट करके उसमें से इक्विटी निकालें और 2 3 4 प्रॉपर्टियां, ज्यादा प्रॉपर्टियां खरीदें, जिससे आपकी जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होंगी उतना ज्यादा एसेट होंगे, उतनी ज्यादा कीमतें बढ़ेंगी, उतना आपको रेंटल इनकम आएगी। और ये एक पैसिव इनकम होती है, और पैसिव इनकम ही काम होती है। आपको बिजनेस चले ना चले, लेकिन आपको रेंट लाजमी आते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताया करें, मैं वीडियो उसी टॉपिक पे बनाया करूंगा। अल्लाह हाफिज़।